नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम उस चीज की गहराई में उतरेंगे जो हमें हम बनाती है, यानी कि मानव मस्तिष्क, जो शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी चीज है। तो क्या सब तैयार हैं अपने सिर के अंदर काम कर रही इस जबरदस्त टीम से मिलने के लिए? तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर हमारे सिर के अंदर इंचार्ज है कौन? क्या कोई एक बॉस है जो सारे फैसले लेता है, या फिर ये एक बड़े ऑफिस की तरह है जहां अलग-अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं? बस यही सवाल आज हमारी इस खोज को राह दिखाएगा। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम दिमाग के 3 बड़े हिस्सों से शुरू करेंगे, फिर उसके कमांड सेंटर यानी सेरेब्रम को करीब से देखेंगे, उसकी सपोर्ट टीम से मिलेंगे और आखिर में दिमाग के सबसे गहरे और बुनियादी हिस्सों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टूर का पहला पड़ाव, अपनी यात्रा की शुरुआत हम दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों को समझकर करेंगे। इन्हें एक नक्शे के 3 बड़े महाद्वीपों की तरह समझिए, जो हमें इस उलझे हुए से लैंडस्केप में रास्ता दिखाएंगे। देखिए, ये अंग इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 मुख्य फंक्शनल पार्ट्स में तोड़कर देखना। इससे हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है ये समझने के लिए कि सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है। सबसे पहले है सेरेब्रम। इसे आप ब्रेन का सीईओ समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा हिस्सा है और सारे बड़े काम यहीं संभालता है, जैसे सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, याद रखना और वो सब कुछ जो हमारी चेतना से जुड़ा है। मतलब अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो वो यहीं से हो रहा है। इसके बाद आता है सेरेबेलम, जिसका मतलब होता है छोटा दिमाग। ये हमारा पर्सनल जिम्नास्ट है। ये उस कमाल के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को संभालता है जिसकी वजह से हम बिना सोचे समझे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं। हमारे हर सधे हुए मूवमेंट के पीछे इसी का हाथ है। और आखिर में ब्रेन स्टेम। ये वो गुमनाम हीरो है जो हमें जिंदा रखता है। ये पर्दे के पीछे रहकर हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी ऑटोमेटिक काम जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना मैनेज करता है। हम इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं, पर इसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब बारी है कमांड सेंट्रल यानी सेरिब्रम की। ये वो जगह है जहां सारी प्लानिंग होती है और बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सेरेब्रम असल में 2 टीमों में बटा हुआ है, जिन्हें हम हेमिस्फीयर या गोलार्ध कहते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर आमतौर पर लॉजिक, फैक्ट्स और भाषा को संभालता है, मतलब ये हमारा अंदर का एनालिस्ट है। वहीं राइट हेमिस्फीयर ज्यादा क्रिएटिव है, जो आर्ट, कल्पना और स्पेस की समझ को देखता है। और जानते हैं इन्हें क्या जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसिम नाम का एक इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे, जो पक्का करता है कि दोनों टीमें लगातार एक दूसरे से बात करती रहें। लेकिन बात सिर्फ इन 2 टीमों तक ही नहीं है। हर हेमिस्फीयर आगे 4 डिपार्टमेंट्स या लोब्स में बटा हुआ है और हर एक की अपनी खास जिम्मेदारी है। चलिए इन एक्सपर्ट से एक-एक करके मिलते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब, जो ठीक सामने है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव सूट है। जब हम कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हमारा फ्रंटल लोब ही काम पर लगा होता है। यही वो हिस्सा है जो हमें आगे की सोचने में मदद करता है। फ्रंटल लोब के ठीक पीछे है पैरिएटल लोब। ये हमारा सेंसरी एनालिस्ट है, मतलब ये हमारे टच, टेम्परेचर, दर्द, इन सारे सेंसेस से मिली जानकारी को लेता है और उसे जोड़कर दुनिया का एक 3D मॉडल बनाता है। ये हमें बताता है कि हम अपने आसपास की चीजों के मुकाबले कहाँ हैं। अब कानों के पास मौजूद है टेम्पोरल लोब। ये हमारा कम्युनिकेशन हब है। ये न सिर्फ आवाज़ों को प्रोसेस करता है, बल्कि हमें किसी की आवाज़ पहचानने, म्यूज़िक की धुन समझने और शब्दों को मतलब देने में भी मदद करता है। हमारी यादें बनाने और सहेजने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पीछे है ऑसिपिटल लोब, जो एक बहुत ही बड़ा स्पेशलिस्ट है। इसका बस एक ही काम है, विजन। ये हमारी आंखों से आने वाले कच्चे डेटा को लेता है और उसे उन चेहरों, रंगों और आकृतियों में बदल देता है जिन्हें हम पहचानते हैं। कह सकते हैं ये हमारा पर्सनल मूवी प्रोजेक्टर है। तीसरा पड़ाव। अच्छा, तो हमने सीईओ और उनकी एक्सपर्ट टीम से तो मिल लिया। अब बारी है सपोर्ट क्रू की। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन और ऑटोमेटिक कामों को संभालते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। हम फिर से सेरिबेलम पर आते हैं। इसे अपना पर्सनल मूवमेंट कोच समझिए। सोचिए, जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हर मूवमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, पर प्रैक्टिस के साथ सेरिबेलम ये काम अपने हाथ में ले लेता है और चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है।
ये मसल मेमोरी का पावर हाउस है। कभी सोचा है कि हम सांस लेना क्यों नहीं भूलते, या हमारा दिल अपने आप कैसे धड़कता रहता है? ये सब कमाल है ब्रेनस्टेम का। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का सबसे जरूरी कनेक्शन है, जो हमारे शरीर के सबसे बुनियादी, जिंदा रहने के लिए जरूरी कामों के लिए ऑटो पायलट का काम करता है। ब्रेनस्टेम खुद भी 3 एक्सपर्ट्स की एक टीम है। मेड्यूला हमारे सबसे जरूरी काम जैसे दिल की धड़कन और सांस को संभालता है। उसके ऊपर पॉन्स हमारे सोने जागने के साइकिल को मैनेज करने में मदद करता है। और मिड ब्रेन हमारे रिफ्लेक्सेस के लिए जिम्मेदार है, जैसे अचानक तेज आवाज सुनकर चौंक जाना। और अब हमारे टूर के आखिरी पड़ाव का वक्त है। हम जा रहे हैं दिमाग के सबसे गहरे, सबसे पुराने हिस्से में। ये वो जगह है जहां हमारी सबसे गहरी इच्छाएं, भावनाएं और जिंदा रहने की वृत्ति बसती है। चलिए इमोशनल कोर से मिलते हैं। मिलिए लिम्बिक सिस्टम से, हमारे दिमाग का पावरफुल इमोशनल इंजन। यहीं पर हमें अमिग्डाला मिलेगा, जो डर, गुस्सा और खुशी जैसी कच्ची भावनाओं को प्रोसेस करता है। और ठीक इसके बगल में है हिप्पोकैम्पस, जो इन अनुभवों को लॉन्ग टर्म यादों में बदलने का जरूरी काम करता है। यहाँ इमोशन और मेमोरी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाइपोथैलेमस को आप अपने घर का थर्मोस्टैट समझिए, पर ये पूरे शरीर के लिए है। ये छोटा सा हिस्सा लगातार बॉडी टेम्परेचर, भूख और प्यास जैसी चीजों पर नजर रखता है और उन्हें एडजस्ट करता है ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। जब हमें प्यास लगती है तो असल में ये हाइपोथैलेमस ही हमें बता रहा होता है कि पानी पीने का वक्त हो गया है। और आखिर में है पिट्यूटरी ग्लैंड। भले ही इसका साइज मटर के दाने जितना हो, पर इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करती है। ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो शरीर के बाकी सभी ग्लैंड्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। ग्रोथ से लेकर स्ट्रेस तक सब कुछ यही कंट्रोल करती है। और ये जो कोट है, ये हमारे आज के टूर का सार है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। दिमाग कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक्सपर्ट्स की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई टीम है। तर्क के लिए फ्रंटल लोब से लेकर बैलेंस के लिए सेरिबेलम तक, और हर कोई अपना जरूरी काम कर रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर वापस ले आता है। अगर दिमाग इन सभी अलग अलग एक्सपर्ट्स का एक ऑर्केस्ट्रा है, तो फिर इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? वो मैं या हम कौन हैं जो इन सभी हिस्सों के एक साथ काम करने से पहला होता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है।